क्या हुआ जब जैसलमेर में अचानक से एक किसान के सामने प्रकट हुए नाग देवता। दोस्तों, नाग का ऐसा चमत्कार देख करके वहां के सारे ग्रामीण अचंभित रह जाते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। ये घटना राजस्थान में जैसलमेर के पास में एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम जिड़कड़ी था। एक रामू नाम का किसान रहा करता था, परंतु रामू ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण उसे थोड़ी बहुत पंडिताई आया करती थी। उसके दोनों पेशे थे, एक तरफ वो पंडिताई भी किया करता था, दूसरी तरफ खेती भी किया करता था। रामू को खेती में से ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता था। इस बात को लेकर के रामू बहुत चिंतित रहता था। रामू भगवान के प्रति ज्यादा आस्था रखा करता था, इसलिए वह चिंता नहीं किया करता था कि जो कुछ करेगा ईश्वर अच्छा करेगा। दोस्तों, रामू का परिवार बहुत छोटा था। उसके एक पत्नी और एक 5 साल की बेटी थी। एक दिन रामू अपने खेतों पर चला जाता है। वहां जाकर के काम में व्यस्त हो जाता है। काम करते करते उसे वहीं दोपहर हो चुका था। रामू ने सोचा कि अब मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। रामू एक पेड़ की छांव के नीचे वहीं लेट जाता है और रामू को नींद आ जाती है। रामू वहीं सो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही रामू की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक नाग आकर के बैठा है। रामू जैसे ही जागा तो नाग को देख करके काफ़ी हड़बड़ा रहा था। रामू डर रहा था कि ना जाने अब ये मुझे डस नहीं ले। इतने में ही नाग ने मनुष्य रूप में आवाज़ लगाई, तुम आराम से लेटे रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। रामू ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उस नाग ने कहा कि जैसे तुम भगवान की पूजा करते हो वैसे ही मैं भगवान की पूजा करता हूँ, हम दोनों ही भगवान के भक्त हैं। रामू ने जब इतनी बात सुनी तो रामू दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और वहाँ से एक बर्तन में नाग देवता के लिए दूध लेकर आया। जैसे ही रामू ने दूध का कटोरा नाग देवता के सामने रखा और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अपने घर को आ गया। दोस्तों, अगले दिन रामू फिर अपने खेत पे गया। जा कर के जैसे ही दूध के कटोरे को देखा तो उसमें सोने का एक सिक्का पड़ा हुआ था। रामू ये देख करके बहुत खुश हो जाता है और उस सिक्के को अपने साथ घर ले आता है। रामू नित्य प्रतिदिन अब तो ऐसा ही करता। रामू का धीरे धीरे करके भगवान की कृपा से कारोबार और व्यापार बढ़ गया, परंतु रामू फिर भी साधारण तरीके से रहता था क्योंकि वो जानता था कि ज़्यादा मोह माया पालना अच्छी बात नहीं होती। एक समय की बात है कि रामू पंडिताई करने के कारण से एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर को चला जाता है। वो सारी क्रियाएं करने के लिए अपने बेटे से कह जाता है कि तुम एक कटोरे में दूध ले जाना और जा कर के नाग देवता के सामने रख देना। जब तुम अगले दिन जाओगे तो वहाँ से एक सोने का सिक्का मिलेगा, उसे तुम घर ले आना, परंतु ये बात किसी को मत बताना। ये बात सुनकर के रामू का बेटा हाँ कर देता है और अगले दिन जैसे ही दूध लेकर के नाग के लिए जाता है तो वो ऐसा ही करता है। अगले दिन जैसे ही पहुंचता है तो उसे भी एक सोने का सिक्का मिला। इस बात को देख करके उस लड़के के मन में लालच आ गया। लड़का सोचने लगा, ना जाने इस सांप के बिल में कितने सिक्के होंगे, मुझे तो सारे सिक्के एक साथ में ही चाहिए और मुझे एक अच्छी सी गाड़ी लेनी है। ये बात वो मनी मन सोच रहा था। फिर उसने सोचा कि आखिर मुझे इस नाग को कैसे मारना होगा। उसने सोचा कि जब नाग दूध पीने आएगा तब मैं इसको मार दूंगा और इसका पीछे से जा कर के चुपचाप बिल खोद लूँगा, वहाँ से सारे सिक्के मैं निकाल लूँगा। दोस्तों, अगले दिन वो दूध लेकर के जाता है और जैसे ही नाग दूध पीने के लिए आता है रामू का बेटा लाठी से उस पर प्रहार करता है। नाग कोई साधारण नहीं था, वो तो शेष नाग था, अपने असली रूप में आ जाता है और जैसे ही उसको डसने की कोशिश करता है तो उस नाग के मन में ख्याल आ जाता है कि ये उसी किसान का बेटा है जो कि वो भी भगवान का भक्त है। इस बात को सोच करके नाग उसे जीवित छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद जैसे ही किसान अपने घर आया तो वो अगले दिन दूध लेकर के फिर से खेत पे आता है। नाग उसके सामने आकर के प्रकट हो जाता है और सारी घटना अपने किसान मित्र को बता देता है। अपने पुत्र को जीवित छोड़ने के लिए उस किसान ने उस नाग को धन्यवाद दिया। दोस्तों, हमें कभी भी किसी के लालच में नहीं आना चाहिए क्योंकि लालच करना बुरी बला होती है और ये हमारे लिए घातक बन सकती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।